नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कई घोषणाएं की। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। बजट में 100 यूनिट प्रतिमाह तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का प्रावधान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना चिकित्सा बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया। और आरपीएससी ने 25 और 26 फरवरी को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 स्थगित की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। श्री गहलोत ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया। कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात मुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 36 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सभी 3,820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना चिकित्सा बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। ये परीक्षा अब जुलाई 2022 में होगी। पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें पहले की तरह सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मनरेगा में 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 1 लाख अतिरिक्त रोजगार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों की 1 करोड़ 33 लाख महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले समय से लंबित चल रहे करीब 3,38,000 से ज्यादा आवेदकों को अगले 2 साल में बिजली के कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। किसान भाइयों के हितों को ध्यान रखते हुए मैं विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसंबर 12 से चली आ रही 31 दिसंबर 12 तक दे चुके हम लोग। वहाँ चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी है। 9 वर्ष से अधिक पेंडेंसी लगभग 3,38,000 विद्युत कनेक्शन आवेदन एक साथ खत्म करने की दृष्टि से आगामी 22 फरवरी मतलब कल यस्टरडे तक समस्त कल तक जिसने आवेदन किया है
ताकि समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन को 2 वर्षों में जारी करने की घोषणा करता हूं। पैरालंपिक पदक विजेताओं को ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह जमीन और दूसरी सुविधाएं देने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषक साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जैविक खेती मिशन योजना शुरू होगी। इसके तहत 3 सालों में 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के 3 लाख पशुपालकों को हरे चारे के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में स्टाम्प ड्यूटी में कई तरह की छूट दिए जाने और राज्य में बजट को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बजट को स्वास्थ्य के प्रति समर्पित बजट बताया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बजट को किसान, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग को समर्पित बताते हुए कहा कि कृषि बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट को हर वर्ग को निराश करने वाला बताते हुए इसे राजनीति का बजट बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार देने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। साथ ही संविदा कर्मियों के समस्या समाधान और उन्हें स्थायी करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। कोशिश की है इसको लोग लुभावन बनाने की, लेकिन लोग जानते हैं कि घोषणा करते हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं। इसलिए इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। न तो बेरोजगारों के बारे में कुछ ठोस बात कही, जो संविदा कर्मी है उनके बारे में कोई बात नहीं कही, डीजल पेट्रोल पे वैट के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, कॉलेज स्कूल खोले, लेकिन अभी जिन कॉलेज और स्कूलों की पहले घोषणा की थी अभी तक उनकी बिल्डिंग भी नहीं बनी, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर ये घोषणावीर जैसी घोषणाएं थी, कॉस्मेटिक सा बजट है जिसमें केवल लोग लुभावन बातें की गई। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि बजट विकास को बढ़ावा देने वाला है। 1-2 चीजों को छोड़े तो हमारे को उम्मीद ये थी कि व्यापार कल्याण बोर्ड की आज घोषणा होगी, वो नहीं हो पाई। और सेकेंडरी ये जो मंडी पे जो टैक्स लगाया है ना 0.5%, वो एक टैक्स ऐसा है जहां पे मंडियों का व्यापार खत्म हो जाएगा और 1 वे ट्रैफिक चालू होगा। वापसी जो माल जाता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जिन्होंने इतना बढ़िया बजट दिया है जिसमें हर सब्जेक्ट का ध्यान रखा है, उसमें ये मंडी टैक्स को वापस खत्म किया जाए, ये हमारी 40 की डिमांड है। करौली जिले के किसान शिवदयाल ने बजट को आम लोगों के लिए हितकारी बताया। आज जो बजट पेश किया है राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने, वो बहुत ही सराहनीय है। गरीबों के लिए और मध्य वर्ग के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाया है। इसमें हर विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपए का जो ये लगाए जाएंगे वो विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हॉस्पिटलों के लिए सुविधा दी है। हमारी जो महिलाओं के लिए चिरंजीवी योजना है उसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो काम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और इनके लिए विकास के लिए जो बातें कही गई है वो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये भी एक राजस्थान में सराहनीय है जो पेंशन को पहले जो रोक रखा था उस पेंशन को दोबारा से कर दिया है। जो कर्मचारियों की पेंशन है, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और ये ये इस तरह का जो बजट है ये सराहनीय बजट है, किसानों के हित का बजट है और गरीबों को हित का बजट होगा। इससे ये कि सारे जिले को, हमारे को और राजस्थान को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 25 और 26 फरवरी को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि ये फैसला आयोग के फुल कमीशन की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय ने की। आयोग के सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि परीक्षा आयोजन की आगामी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कल आरएएस प्री परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। बजट में 100 यूनिट प्रतिमाह तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना चिकित्सा बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया है और आरपीएससी ने 25 और 26 फरवरी को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।